नमस्कार। चलिए आज सीधे अतीत में चलते हैं और प्राचीन वैदिक समाज की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उस दौर का सामाजिक ढांचा असल में था कैसा? आइए इसी पर बात करते हैं। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत एक सीधे से लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। क्या ये सच है कि वैदिक काल में जाति उतनी मायने नहीं रखती थी जितनी हम बाद के दौर में देखते हैं? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा में आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुरुआती वैदिक समाज की नींव क्या थी। देखिए, ये एक ऐसा मॉडल था जो पूरी तरह से योग्यता पर यानी मेरिट पर आधारित था। सब कुछ कर्म पर टिका था, जन्म पर नहीं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ थी कर्म और योग्यता से बनी पहचान जो काफी लचीली थी, मतलब बदल सकती थी, और वहीं दूसरी तरफ थी जन्म से मिली पहचान जो आगे चलकर बहुत कठोर और स्थायी हो गई। यही वो बुनियादी अंतर है जो वैदिक काल और उसके बाद के समाज को अलग करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उस समाज में जिसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं वो थी। मतलब किसी भी इंसान की समाज में क्या जगह होगी ये उसके खानदान से तय नहीं होता था, बल्कि उसके हुनर और उसके काम से तय होता था। कह सकते हैं कि सम्मान कमाया जाता था, विरासत में नहीं मिलता था। यानी कि पहचान कोई परमानेंट ठप्पा नहीं थी कि एक बार लग गई तो बस लग गई। नहीं, लोगों को उनके काम से, उनके प्रोफेशन से जाना जाता था। और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपनी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग रोल निभा सकता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस दौर में समाज इतना लचीला था ही क्यों? इस सिस्टम के पीछे की वजह क्या थी? चलिए जरा इसके कारणों को भी समझ लेते हैं। देखिए, उस समय की जिंदगी को जरा इमेजिन कीजिए। गांव पर आधारित एक सीधी सादी व्यवस्था थी। लोगों की रोजी रोटी पशुपालन और खेती पर चलती थी। अब जाहिर है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो सबको मिलकर काम करना ही पड़ता है। सहयोग कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक जरूरत थी। और ऐसे माहौल में ज्ञान भी उसी के लिए था जिसमें उसे पाने की काबिलियत हो। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार बता देती है। ऐसे समाज में किसी भी तरह के कठोर वर्गीकरण की कोई जरूरत ही नहीं थी। समाज को चलाने के लिए भेदभाव नहीं, बल्कि सहयोग की जरूरत थी। यही उस दौर की सबसे बड़ी और सीधी सी सच्चाई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब हम उसी बड़े बदलाव पर नजर डालेंगे जब ये लचीला समाज कठोरता की तरफ बढ़ने लगा। ये जो टाइमलाइन है, ये उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में समाज लचीला था। पहचान काम के आधार पर थी। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, समाज का आकार बढ़ा, पेशे जो थे वो स्थायी होने लगे और फिर वंशानुगत हो गए। और आखिर में क्या हुआ? जन्म पर आधारित एक कठोर सामाजिक बंटवारा हमारे सामने आ गया। तो सवाल है कि ये बदलाव आया कैसे? देखिए, जैसे जैसे समाज बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता गया, प्रोफेशंस भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और परमानेंट होते गए। इसी के साथ पावर स्ट्रक्चर भी मजबूत हुए। और बस इसी पूरी प्रक्रिया में काम पर आधारित पहचान धीरे धीरे जन्म पर आधारित पहचान में बदल गई। तो इस पूरी कहानी पर इतिहासकारों का क्या कहना है? चलिए अब उनका नज़रिया भी जान लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर हिस्टोरियंस इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि शुरुआती वैदिक समाज काफ़ी हद तक खुला हुआ था, फ्लेक्सिबल था। उस समय जो जाति थी वो कोई परमानेंट बंधन नहीं था, बल्कि ये सिर्फ काम पर आधारित एक पहचान थी। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो, जैसा कि हमने देखा, हमेशा नहीं चल पाई। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता जाता है, इंसान खुद ब खुद अपने लिए सीमाएं बना लेता है?